तहरीक लब्बैक से मुआहदे के बाद 3 दिन पहले हुकूमत ने जो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी, आज वो उस करारदाद पर बहस से पीछे हट गई। ना करारदाद को एजेंडे में शामिल किया गया, ना उस पर बहस की इजाज़त दी गई। कौमी असम्बली के इजलास में आज स्पीकर असद कैसर मौजूद ही नहीं थे और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास की सदारत की। इस दौरान वो जल्दी में नजर आया। कौमी असम्बली का पूरा इजलास सिर्फ 23 मिनट पर मबनी था, जिसका बाकायदा आगाज़ वक्फा सवालात से किया गया और अपोजिशन के एहतजाज के दौरान ही इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वक्फा सवालात रूल के मुताबिक चलाने दें जी। पहले बात करेंगे। वक्फा सवालात के बाद आपको दूंगा जी। रूल के मुताबिक चलाने देना मुझे। अनवर ताज साहब इसका जवाब दें जी। तहरात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ। इस हुकूमती रवैये पर अपोजिशन जमातों ने तनकीद की। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा किया। हुकूमत ने और स्पीकर ने अपोजिशन के किसी भी फर्द को बोलने की इजाज़त नहीं दी। जो करारदाद हुकूमत ने पेश की, आज उसे कौमी असम्बली की कार्रवाई के एजेंडे से भी हटा दिया। जब हमने एहतजाज किया तो हुकूमत और स्पीकर साहब के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त करके राय फरार इख्तियार कर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत माफ़ी मांगे और बजाय इजलास को बर्खास्त करने के इसको जारी रखे। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो इस पूरे मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी थी और गुज़िश्ता इजलास में शरीक भी नहीं हुई थी, आज वो ना सिर्फ शरीक हुई बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी गलत लगाई गई। फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से हुकूमत को अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। करारदाद में लिखा है कि आप बहस करें, आपने एक्शन क्या किया है जिस पर जो है वो बहस की जाए। मकसद इनका ये था सबको बेवकूफ बनाना, फिर कह दो फलां जमात तो आई नहीं। भाई हम इसलिए नहीं आए कि आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आज हम मौजूद हैं, आए बैठे, हमसे क्या बात आप करना चाहते हैं। टीएलपी पर जो पाबंदी लगी है ये बिल्कुल गलत, ये नहीं लगा सकते। अगर टीएलपी पर इन्होंने पाबंदी लगाई है, फिर किस मुंह के साथ उनके साथ ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। सफीर को निकालने की हिमायत करते हैं। ये हुकूमत को अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने यूट्यूब को बंद किया था, निकालना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर लोगों की दिल आज़ारी उसने की है तो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं, जो भी तरीका करें, चाहे वो एक्सपल्शन से करें, एहतजाज से करें। अहम बात यह है कि 20 अप्रैल को बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के पीछे छुपना चाहती है। यह खराबी वज़ीर आज़म की पैदा करदा है और वज़ीर आज़म इसे साफ करें या घर जाएं। और आज पीपल्स पार्टी इजलास में शरीक भी हो रही है। फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से एक्शन की भी बात कर रही है। अपने दौर में यूट्यूब पर पाबंदी के हवाले भी दे रही है। साथ ही नून लीग और JUIF भी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल देते हुए आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। करारदाद पेश हो चुकी है। MPO के तहत गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए हैं। एहतजाज का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। मगर अहम बात यह है कि हुकूमत ने मंगल का इजलास बिना किसी फैसले के जुमे तक के लिए मुलतवी किया था और स्पीकर ने अपोजिशन और हुकूमत को साथ बैठने और एक मुत्तफिका करारदाद लाने की बात की थी। तो आज हुकूमत इस पूरे मामले से पीछे क्यों हट गई? हुकूमत ने एक बार फिर खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल खराब हो रही है। अगर एहतियात ना की तो भारत जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है और बड़े शहर बंद करना पड़ सकते हैं। साथ ही आज हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब किया गया है। आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम देख रहे हैं कि अवाम में ना खौफ है ना एहतियात कर रहे हैं, इसलिए वबा का फैलाव तेजी से हो रहा है। मैंने फौज को कहा है कि पुलिस और फोर्सेस की मदद करे। वजीर आजम ने कहा कि अगर हमारे भी भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। अब तक कहते रहे लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है ना कोई एहतियात कर रहे हैं और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। अगर हमने अब एहतियात ना की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं।
वज़ीर आज़म खबरदार कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों में अगर एहतियात ना की तो भारत जैसी सूरत हाल हो सकती है। भारत में सूरत हाल बहुत बुरी है, अस्पतालों में जगह नहीं है, इस वक्त आखिरी रसूमात मुर्दों की जाएं उसके लिए भी जगह कम पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत जारी है और ये केस सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बेंच में शामिल जजेस के दरमियान इख्तिलाफ नजर आ रहा है। कुछ जजेस और साथ ही दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते हैं कि दलाइल जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट से कबल समाअत मुकम्मल हो जाए और फैसला हो सके, जबकि कुछ जजेस और हुकूमती वकील इस मौक़िफ़ के मुखालिफ हैं और चाहते हैं कि समाअत में जल्दबाजी ना की जाए और हुकूमती वकील को दलाइल को मुकम्मल होने दिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत जल्द मुकम्मल करने के मामले पर जजेस की आपस में तकरार हो गई थी, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था, जबकि अहम बात यह है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट में अब सिर्फ चंद रोज़ रह गए हैं, क्योंकि 30 अप्रैल जस्टिस मंजूर मलिक का सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से आखिरी दिन होगा और वो अगले रोज रिटायर हो जाएंगे। एक तरफ जहां नून लीग के सदर शहबाज शरीफ 7 महीने बाद आज जमानत पर रिहा हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। यह हुक्म तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी होने पर दिया गया है। नैब का इल्जाम है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जवाबित में नरमी करके आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को गाड़ियों की अलॉटमेंट में सहूलत फराहम की थी। इस्लामाबाद के साहब अदालत ने गुज़िश्ता साल मई में नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया था। अदालत ने नवाज शरीफ को 17 अगस्त को इश्तिहारी करार दिया था और 1 अक्टूबर को उनकी जायदाद मुंसलिक करने का हुक्म दिया था नैब की जानिब से। एहतसाब अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि 6 माह गुजर जाने के बावजूद साबिक वजीर आजम अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, इसलिए उनकी जायदादें नीलाम करने का हुक्म दिया जाए। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के दावों और वादों को पूरा करने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है। बढ़ती महंगाई पर काबू पाना इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास हुआ और इजलास में वज़ीर आज़म ने एडवाइजरी काउंसिल से टैक्सों में इजाफे किए बगैर मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए तजावीज़ मांग दी है। इजलास में IMF शराइत के तहत आने वाले बजट में बिजली की कीमतों और टैक्स में इजाफे की मुखालफत की गई। इजलास में मौजूद अरकान का मौक़िफ़ था कि अवाम आने वाले बजट में इजाफी टैक्स और महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि रवां साल महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मार्च में खाने पीने की चीज़ों में महंगाई की शरह 18.7% पर रहने के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह 18.43% रही, फिर दूसरे हफ्ते में 18.89% रही और PBS के आज जारी होने वाले दादोशुमार के मुताबिक रवां हफ्ते भी खाने पीने की अशिया में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17.68% का इजाफा हुआ है।